बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि चार दीवारी से बाहर निकलकर थोड़ा देखिए, पर्व त्योहार का वक्त है। शराब की क्या स्थिति है बिहार में, शराब क्यों चालू करना चाहिए, क्यों समीक्षा करनी चाहिए। जैसा कि आरजेडी के नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, इसके अलावे उनके खुद मंत्री, मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश सदा, इसके अलावे एलजेपीआर के नेता, ये तमाम लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसके मायने क्या है। इसके बाद प्रशांत किशोर का भी एक बयान आ चुका है, मुकेश सहनी का बयान आ चुका है, यानी सभी का बयान जो आ रहा है। इसके लिए आप कम से कम एक बार चार दीवारी से बाहर निकलकर और जमीन पर जाकर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके अधिकारी हैं, एक अधिकारी हैं आपके पूर्वी चंपारण जिले के नकरदेई थाना के अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव, इनकी चर्चा भी करेंगे आगे। लेकिन नीतीश कुमार से ये क्यों कहा जा रहा है कि आप एक बार समीक्षा कर लीजिए। और आपको बता दें कि पिछले एक डेढ़ महीने के बीच में लगभग 10 से 15 बैठकें हो चुकी है, समीक्षा बैठक, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, शराबबंदी के स्थिति को लेकर। चाहे वो नीतीश कुमार अपने डीएम एसपी के साथ बैठक करें या फिर डीजीपी साहब अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, और उन्हें कई तरह के मूल मंत्र भी दिए कि आपको किस तरह से काम करना है, और उसका असर बिहार में दिखा भी। लेकिन सवाल ये है कि कहावत आपने सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाई। अब घर में ही कुछ ऐसे लोग अगर हैं जो घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, किससे लड़ेंगे आप। जैसे भारत का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, चाइना, और अब तो बांग्लादेश भी हो गया। तो दूसरे देशों से तो हम लड़ लेंगे, हमारे पास फौज है, सेना पे हमने खड़ा कर रखी है, उनसे लड़ लेंगे। लेकिन अपने देश के अंदर जो गद्दार छिपे हैं, इससे आप कैसे लड़ेंगे। और सिस्टम में जो बैठे हुए हैं कृष्ण कुमार यादव जैसे थाना अध्यक्ष, वहां आप शराबबंदी कैसे कर लेंगे। शराब जब्त होता है, और जब्त शराब को वो पिए, वो पार्टी करें, उसको बेचें, वापस उस शराब को तस्करों तक पहुंचा दें, ये सही है। इसमें क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है तस्करों का। तो आप कैसे लगाम लगाएंगे शराबबंदी पे। और सबसे ज्यादा चिंता इस समय इस बात का है कि ये जो पर्व का टाइम चल रहा है ना, दशहरा, दीपावली, जुआ और शराब, इससे बचाने के लिए बिहार सरकार को अभी तुरंत इसी वक्त, खासकर डीजीपी साहब को, सबसे पहले ऐसे अधिकारियों के साथ आपका क्या स्टैंड है। सस्पेंड कर देंगे, जेल में डाल देंगे, इससे क्या होगा। वो पैरवी लगाएंगे। कृष्ण कुमार यादव जैसे कई थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुए, जेल गए, बाद में क्या हुआ, पैरवी लगाए, ड्यूटी ज्वाइन हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, जिस थाना में तैनात थे वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ जाएंगे वहीं माहौल बना लेंगे, क्योंकि इनकी फितरत यही है। और ये वही लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं दीमक की तरह, और सिस्टम को खा रहे हैं, सिस्टम को बदनाम करके बैठे हैं। आज बिहार पुलिस की छवि खराब करने में ऐसे ही लोगों का हाथ है। जब आप शपथ लेते हैं तो उसमें शपथ लेने का मतलब क्या है, उसका पालन क्यों नहीं कर पाते। अगर आप पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर शपथ लेते क्यों हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जिस डिपार्टमेंट में नौकरी लोग करने इसलिए आते हैं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में पैसे का भरमार है। यानी जो सैलरी है, भले ही सैलरी थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन ऊपर की जो कमाई है वो भरमार है। आज बिहार में सभी थाना अध्यक्षों की सैलरी, उनका इनकम और संपत्ति की जांच की जाए। आप बैंक अकाउंट को जांच कीजिए ना, उनकी संपत्ति को जांच कीजिए ना, देखिए कितने थाना अध्यक्ष आज नप जाएंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे वो, इतनी संपत्ति कहाँ से आई।
उनको जो सैलरी मिलता है वो तो बस एक दिखावा है। असली कमाई तो ऊपर की कमाई है, टेबल के नीचे से जो शराब माफिया थैला भर भर के पहुंचा रहे हैं। बताइए, 20 लाख का शराब मुजफ्फरपुर में, डीजीपी साहब का होम, डीजीपी साहब का होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में 20 लाख का शराब, ब्रांडेड शराब। समझ में ये नहीं आता है कि इतनी महंगी शराब बिहार में खपता कहाँ है, पीते कौन लोग हैं। सारा ब्रांडेड शराब पंजाब निर्मित, और 20 लाख का शराब मुजफ्फरपुर में पहुंच कैसे गया। ये कृष्ण कुमार यादव जैसे कुछ लोग सिस्टम में बैठे हैं जो ये सारे काम को अंजाम देते हैं। और ऐसे लोग जब तक रहेंगे सिस्टम में, जब तक आप सिर्फ बर्खास्त और कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहेंगे, तब तक स्थिति यही रहेगी। लेकिन खतरा ये नहीं है कि पुलिस वाले शराब पी रहे हैं, शराब पार्टी कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब तस्करों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इससे है कि आम जनता जो इससे परेशान है, महंगी शराब, जहरीली शराब, नकली शराब खासकर पर्व त्योहार में परोसी जाती है, लोग उसके शिकार होते हैं। डर से लोग इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं, और तब तक काफी देर हो चुका होता है। लोगों के आंखों से रोशनी जाना बंद हो जाता है और जान जाना शुरू हो जाता है, तब ये मामला सामने आता है। तो इससे बचाइए। अब इसके लिए आपको ऐसे नेताओं और ऐसे अधिकारियों को क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या जनता को बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिस्टम से बचाने के लिए अगर शराबबंदी में संशोधन करना पड़ता है, समीक्षा करना पड़ता है, शराब चालू करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो कीजिए। ये बिहार की जनता का आवाज है, और जनता का आवाज इसलिए है कि जो आज की स्थिति है उसे देखकर लोग दंग है कि क्या नीतीश कुमार की ऐसी सोच थी, ऐसा कल्पना उन्होंने किया था कि शराबबंदी जब होगी बिहार में तो ये दृश्य देखने को मिलेगा। अब ये नेपाल के रास्ते जो ड्रग्स आ रहा है, 1-1.5 महीने के अंदर 16 करोड़ का ड्रग्स। अब इससे ज्यादा और कोई खतरनाक न्यूज चाहिए कि बिहार को कहां पहुंचाया जा रहा है। बिहार में युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें आपके सिस्टम में बैठे लोग शामिल हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिस्टम इतना भ्रष्ट है और इनके तार बहुत ऊपर तक जुड़ा हुआ है, बहुत ऊपर तक, कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आज इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और सुशासन बाबू के रहते हुए अगर कार्रवाई नहीं हुई, नए डीजीपी आलोक राज के शासनकाल में कार्रवाई नहीं हुई, बिहार नहीं सुधरा, तो फिर उम्मीद नहीं है कि बिहार सुधर भी पाएगा। कारण नीतीश कुमार के ऊपर चाहे आप जितना भी आरोप लगा लें, लेकिन एक आरोप आप नीतीश कुमार के ऊपर कभी नहीं लगा पाएंगे कि वो भ्रष्ट हैं, वो रिश्वत लेते हैं, और किसी भी योजना में वो कमीशन खाते हैं। अगर किसी के पास ये सबूत है, किसी भी नेता, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, तो पेश करे। अगर है भी तो कोई पेश करने की हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे नेता हैं जिसकी जरूरत सबको पड़ती है, तो कोई कैसे खिलाफ बोलेगा। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, पिछले 18-19 वर्षों से उनके शासनकाल को देख रहे हैं, ऐसा कोई आरोप अभी तक लगा नहीं है। वैसे कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, और नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो नपे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कृष्ण कुमार यादव का क्या होगा, सिर्फ जेल और सस्पेंड या कुछ और।
कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने, और उस मिसाल के बाद जो भी अधिकारी इस तरह की सोचे भी, उनकी रूह कांप जाए। तब जाकर बिहार में बदलाव हो सकता है। और इसके लिए आपको कानून में संशोधन, समीक्षा, शराबबंदी हटाना, जो भी करना पड़े फटाक से कीजिए, बिना कुछ सोचे। जनता आपके साथ है, आपके हर फैसले के साथ है। जब आपके शराबबंदी के साथ जनता जब मानव श्रृंखला बनाकर आपको ये बताने का प्रयास करे कि हम आपके शराबबंदी के साथ खड़े हैं, लेकिन वही शराबबंदी की स्थिति अगर ऐसी हो जाए तो फिर से अगर कोई फैसला लेना पड़ता है तो बिहार की जनता आपके साथ है। इस परिस्थिति से बाहर निकालिए बिहार की जनता को, जनता आपके साथ है। डीजीपी साहब से सलाह लीजिए, स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे सलाह लीजिए कि इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बदलना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उम्मीद है ये जानकारी आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।